उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में काजल नाम की एक लड़की और उसके प्रेमी बताए जा रहे अरमान नाम के युवक का शव खेत में दफन मिलने के बाद सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक वो लड़का और लड़की पड़ोसी थे। उनका 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने दावा किया कि उनके प्रेम प्रसंग का पता चलने के बाद लड़की के परिवार वाले आग बबूला हो गए और आरोप लगाया गया कि लड़की के भाइयों ने मिलकर अपनी बहन और उसके प्रेमी बताए जा रहे युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद आरोपियों ने शवों को नदी के किनारे मौजूद एक खेत में दफन कर दिया था। कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। दिल दहला देने वाली यह घटना मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके में मौजूद उमरी सब्जीपुर गांव में हुई। गांव में रहने वाली काजल पढ़ाई करने के साथ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। पुलिस के मुताबिक उसका पड़ोस में रहने वाले अरमान के साथ पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये जो घर आपको दिख रहा है इसके ठीक पीछे वाला जो ये दीवार के उस तरफ का घर है वो जो है अरमान का घर है। और यहाँ पर आप देखें कि जो ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, तकरीबन 2 साल से चल रहा। दावा किया गया कि वो दोनों शादी करके साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि दोनों का धर्म अलग अलग था। इसी वजह से उन्हें इस बात का डर था कि उनकी शादी के लिए परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले लड़की के परिवार वालों को उनके प्रेम प्रसंग की भनक लग गई थी। दावा किया गया कि इसका पता चलने के बाद लड़की के परिवार वाले गुस्से से भर गए। पुलिस के मुताबिक 18 जनवरी को अरमान काजल से मिलने के लिए घर से निकला था। सूत्रों ने दावा किया कि इसके बाद लड़की के भाइयों ने अरमान का पीछा किया और उन दोनों को साथ पकड़ लिया था। आरोप लगाया गया कि इसके बाद लड़की के भाइयों ने फावड़े से काटकर पहले अरमान की हत्या की, फिर विरोध करने पर उन्होंने अपनी बहन को भी मार डाला था। काजल से मिलने के लिए ही अरमान घर से निकला था, जिसके बाद काजल के भाइयों ने पीछा किया और उसके बाद अरमान को पहले मारा और जब अरमान को मारने पर बहन ने एतराज जताया तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जानकारी दी कि उन दोनों की हत्या करने के बाद आरोपियों ने उनके शवों को एक खेत में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था और इस हत्याकांड से पर्दा तब उठा जब 3 दिन गुजरने के बाद भी अरमान अपने घर नहीं पहुंचा। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। रिश्तेदारों में भी उसका पता किया गया, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिला तो परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंच गए। मेरा बेटा इतवार के 9 बजे से गायब हुआ। अच्छा। मुझे नहीं पता कहाँ गया। अब हमने दूसरे दिन देखा ना आया, रिश्तेदारी चला गया, वो कोई बात है। तीसरा दिन हुआ तो हमें सुनने में कुछ और आदमी बात है। अरमान के साथ उसके पड़ोस में रहने वाली काजल भी गायब थी। अरमान की ही तरह वो भी 3 दिन से लापता थी। इसीलिए अरमान के परिवार वालों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। अरमान के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शक के आधार पर लड़की के 2 भाइयों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या करने की बात मान ली। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और दोनों के शवों का को निकाला गया उस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। इस हत्याकांड का पता चलने के बाद पूरे गांव में सनसनी मच गई। अरमान के परिवार में तो हाहाकार मच गया, क्योंकि अरमान और काजल की जिस तरीके से हत्या की गई थी उससे लोग दहशत से भर गए। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान अरमान के पिता ने दावा किया कि उन्हें उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें आज तक पता ना, ऐसा पता होता तो मैं तो निकाह कर देता उन लोगों ने। शादी करवा देते। मैं तो वो क्या शादी कर लो, बोला ना सऊदी जाऊँगा। मैं धप्पन आब है, बोला हाँ धप्पन आब, तो मैं तो शादी कर देता, मैं इज्जतदार हूँ। इस मामले में पुलिस ने लड़की के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अरमान के परिवार ने दावा किया कि इस हत्याकांड में 6 लोग शामिल हैं। इस घटना की वजह से गांव में तनाव फैल गया। इसके बाद प्रशासन ने गांव को छावनी में बदल दिया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। उधर कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी और विकासपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया। सज्जन कुमार ने दावा किया था कि वो निर्दोष हैं और घटना में शामिल नहीं थे। ये था विकासपुरी और जनकपुरी पुलिस स्टेशन का था। 2 केसेस थे, 2 दिन में बने थे, एक 31 तारीख का, एक 1 तारीख का। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक स्कूल के अंदर तंत्र मंत्र किए जाने का आरोप लगाया गया। स्कूल में एक पेड़ के नीचे एक बच्चे की तस्वीर के साथ दीपक और नारियल के छिलके और सिंदूर जैसी चीजें रखी दिखी।
जानकारी मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने सारा सामान हटा दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने कई गाड़ियों के साथ सड़क पर स्टंट करने वाले लड़कों की तलाश तेज कर दी। तस्वीरों में दिखा कि कुछ लड़के तो बीच सड़क पर दौड़ रही उन गाड़ियों की खिड़कियों के बाहर लटके नजर आए।